एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने के विषय में अगर आप सोच रहे हैं या एम्स हॉस्पिटल में अगर आपका पेशेंट का इलाज हो रहा है या होने वाला है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि एम्स अथॉरिटी के तरफ से एम्स में 2 बड़ी सुविधाएं लागू करने का आदेश जारी किया गया है और इन दोनों सुविधाओं में सारे पेशेंटों के लिए, सारे मरीजों के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। और क्या 2 सुविधाएं हैं, पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। पटना एम्स सहित पूरे भारत में जितने भी एम्स हैं, सभी एम्स हॉस्पिटल में एम्स अथॉरिटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें मरीजों की होने वाली परेशानियों को दूर करने का अहम बातें हुई, डिसीजन लिया गया। साथ ही साथ एम्स हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उस पर भी चर्चाएं हुई और इन सब मंथनों के बाद 2 निर्णय अहम रूप से लिया गया। पहला निर्णय एम्स अथॉरिटी का ये रहा कि जितने भी एम्स हैं, पटना एम्स, दिल्ली एम्स, रांची एम्स, जितने भी एम्स हैं, सारे एम्स हॉस्पिटल में अब हिंदी में वार्तालाप होगी। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स पुर्जी लिखेंगे, जो दवाई का नाम लिखेंगे, वो भी हिंदी में ही रहेगा। मरीजों के सुविधा के लिए अब डॉक्टर्स जो हैं वो पुर्जे हिंदी में ही बनाएंगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे पेशेंट जिनको पुर्जे की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, परेशानियां खड़ी हो रही थी, अब जो पेशेंट गांव देहात, दूर दराज क्षेत्र के हैं, वहाँ दवाइयाँ एक तो बहुत कम ही मिल पाती है एम्स का लिखा हुआ। अगर इक्का दुक्का दवा मिल भी गया तो उसमें भी वहाँ के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो दवा दुकान वाले हैं, वो पुर्जी को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। क्या दवा है, क्या दवा नहीं है, वो डिसीजन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से एम्स हॉस्पिटल फिर से वापस न चाहते हुए भी मरीजों को जाना पड़ता है एक छोटा मोटा काम के लिए। जिस कठिनाई को दूर करने के लिए एम्स प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है, एम्स प्रशासन के बैठक में क्या कुछ हुआ है, पूरा विस्तार से आपको हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इसके बाद दूसरा डिसीजन क्या था वो भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो लगातार एम्स रिलेटेड जानकारी के लिए, बिहार सरकार से रिलेटेड जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर देंगे। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप जरूर करें। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। अब आते हैं खबर क्या है। देखिए, खबर है एम्स के डॉक्टर अब पर्चे पर हिंदी में दवाइयों के नाम लिखेंगे। देखिए, एम्स जैसे संस्थान जल्द ही हिंदी में काम करते नजर आएगा। छात्र छात्राएं हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई भी करेंगे। देखिए, कई बार अभी तक जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें पूर्णतः इंग्लिश में सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन अब डॉक्टर्स के लिए भी हिंदी में ही पढ़ाई का नियम जारी किया गया है। देखिए, डॉक्टर भी अब पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर भी मरीजों के पर्चे पर हिंदी में ही दवा लिखेंगे ताकि मरीजों और तीमारदारों को आसानी से समझ में आ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एम्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद एम्स के हिंदी अनुभाग के संस्थान के सभी विभागों को हिंदी में कामकाज की शुरुआत करने को कहा गया है, जिसको पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। एम्स में
मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदे जाएंगी। मेडिकल के क्षेत्र में शोध कार्य भी हिंदी में किए जाएंगे। इसके अलावा न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि दैनिक कामकाज में भी हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। एम्स को मिलने वाली पत्रों का जवाब भी हिंदी में ही दिया जाएगा। मरीज ईमानदारों को समझने में आसानी होगी हिंदी में अगर पर्ची बनेगी तो। इसके अलावा शोध और अध्ययन कार्य में भी हिंदी का ही हिंदी में ही काम करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि एम्स है या एम्स के अलावा जितने भी संस्थान हैं वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग होता है। और वहाँ डॉक्टर, देखिए डॉक्टर का दोष नहीं है, डॉक्टर का पढ़ाई पूर्णतः इंग्लिश में होता है, और जब पढ़ाई पूरा इंग्लिश में होता है तो वो हिंदी में कैसे लिख पाएंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये पहल किया गया है कि अब जो डॉक्टर्स की पढ़ाई होगी, जो इच्छुक वैसे डॉक्टर हैं जिसे हिंदी में इंटरेस्ट है, हिंदी में पढ़ना उनके लिए आसान है, हिंदी में बता पाना समझ पाना आसान है, तो वैसे डॉक्टर को हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। उनके लिए स्पेशल हिंदी का बुक छपवाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है एम्स के प्रशासन के तरफ से। अब भविष्य में, हालांकि इसमें अभी 2-4-6 महीना समय लग सकता है, हो सकता है 1 साल और समय लग जाए, लेकिन अब एम्स के जितने मरीज हैं, अब मान लीजिए वह बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, खास करके डॉक्टरों की लिखी हुई इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो हिंदी हिंदी में उनका जब दवा का नाम रहेगा तो वो पूर्णतः अपने पढ़ लेंगे और वो खुद जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि आखिर डॉक्टर क्या क्या दवा लिखा है, क्या कुछ जांच लिखा है। पहले क्या होता था कि जांच वगैरह, अब MRI लिख दिया, CT स्कैन लिख दिया, वो ऐसा लिखता था डॉक्टर लोग कि पेशेंट को तो समझ से बाहर। अब कोई कंपाउंडर वगैरह का लोग पकड़ता था, पूछता था कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो कंपाउंडर के पास समय रहता था तो बता देता था, और नहीं समय रहता था तो इग्नोर करके और अपना निकल जाता था। वैसे में पेशेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब विभाग बाई विभाग लोग को दौड़ना पड़ता था। अब ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। जब हिंदी में पुर्जी रहेगी तो एक बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसको आसानी से पढ़ लेगा और ज़्यादा भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। और इस व्यवस्था से बहुत सारे पेशेंट को काफ़ी फायदा जरूर होगा। इसके अलावा दूसरी खबर एम्स से निकल के आई है, एम्स में कैंसर समेत अन्य के उपचार की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। अब एम्स में कैंसर को लेकर के कुछ खास व्यवस्था नहीं था, हालांकि है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो कि सटीक हो, कारगर हो। तो उसके लिए विशेष एम्स प्रशासन का ध्यान दिया गया है इस पे। देखिए खबर क्या है, पटना एम्स में कैंसर समेत अन्य बीमारियों का बेहतर इलाज के लिए लगभग 27 एकड़ की जमीन बिहार सरकार से जल्द ली जाएगी। प्रमुख रूप से कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए आधारभूत संरचना का विस्तार होगा। आने वाले समय में इमरजेंसी में बेड की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। मंगलवार को पटना एम्स के इंस्टीट्यूट बॉडी में हुई बैठक के बाद पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। बैठक में सांसद ने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने एम्स में फैकल्टी और कर्मियों की बहाली जल्द से जल्द कराने का निर्देश भी जारी किया है। पटना एम्स के निदेशक सौरभ वर्णे ने एम्स में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। निर्देशक ने बताया कि CMR फंड की सहायता से वर्ण यूनिट की भवन तैयार हो सकेगी। ICU बेड की लगातार कमी बनी रहती है, जिसे दूर करने के लिए दिसंबर तक 200 से अधिक बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने खुशी जताई कि पटना एम्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। किडनी, कार्निया, लीवर आदि अंगों का ट्रांसप्लांट की सुविधा हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने एम्स प्रशासन को सुझाव दिया है कि कटिहार, पूर्णिया आदि सीमांचल क्षेत्रों में से काफ़ी मरीज आते हैं। इलाज के लिए उन्हें सुविधा को देखते हुए शेल्टर की सुविधा पर भी विचार किया जाए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कई एक बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं और बेड की
कमी के वजह से, इमरजेंसी में बेड नहीं होने की वजह से, आईसीयू में बेड नहीं होने की वजह से, बेड खाली नहीं होने की वजह से पेशेंट के लिए फजीहत बना रहा था। अभी ये आए दिन लगातार हमारे बहुत सारे दर्शक भी कमेंट करते हैं कि एम्स में जो है भर्ती नहीं लिया गया, सीट खाली नहीं होने का, बेड खाली नहीं होने का हवाला दे करके। तो ये समस्याओं को भी दूर करने का प्रयत्न एम्स प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो है मीडिया की तरफ से आवाज उठने के बाद एम्स प्रशासन की नींद जरूर टूटी है। इसके अलावा एम्स से संबंधित अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करें। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। एम्स रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, एम्स से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आप चाहते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो लगभग सभी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर के अन्य वीडियो में देख सकते हैं, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप आकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम अपने दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक हमारी बिहार वाले और बिहार वाले की पूरे टीम के लिए प्रोत्साहन बनता है। और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।